custody of 4 days with the direction of the police to produce them on 26th at 2:30 p.m. So the police custody is extended. Your client has said that he wants to cooperate with the investigation. They wanted to cooperate with the investigation. They are cooperating with the investigation and they will cooperate with the investigation further. But why this extension of police remand? They have sought some clarification and they want to recover some documents. That's what they say. They say that some documents are forged. There is an allegation of forgery of some documents, which I am not aware. I will have to consult my client. They say that because of that they want a further custody. And in the meantime, Mapsa police also said they want to have a transit remand of the accused. देखिए, आज जो कि ऑलरेडी अजय गुप्ता भी और लूथरा ब्रदर्स भी जब ये बाहर भाग गए थे, बाहर से इनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस करके सेंट्रल एजेंसीज की इंटरवेंशन से एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला के इनको बाहर से वापस इंडिया लाया गया और जो कि दिल्ली में इनको अरेस्ट करने के बाद गोवा पुलिस इनको गोवा लेके आई थी आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो कि उस इन्वेस्टिगेशन में ऑलरेडी पिछले 5 दिन से दोनों लूथरा ब्रदर्स पुलिस रिमांड पर थे और जो कि आज जो खत्म हो रही थी। और सिमिलरली अजय गुप्ता भी आज पीसी रिमांड उनकी खत्म हो रही थी। दोनों को उसके बाद यहां पर पीसी रिमांड एक्सटेंशन के लिए पेश किया गया। लूथरा ब्रदर्स की 5 दिन की रिमांड आगे फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है। हालांकि अजय गुप्ता की रिमांड ना तो पुलिस द्वारा मांगी गई थी और उनको जेसी इस वक्त फिलहाल भेज दिया गया है। साथ ही साथ इसमें एक नए फैक्ट्स आए हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फायर इंसिडेंट ये बात पता चली इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि जो इनका ट्रेड लाइसेंस था, पहली बात इनके पास कोई भी लाइसेंस किसी भी प्रकार की कोई एनओसी या वो सब चीजें नहीं थी, बट इन्होंने फोर्ज करके एक ट्रेड लाइसेंस बनवाया था। जो ट्रेड लाइसेंस भी बनाया था फोर्ज करके, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे वो हेल्थ का सर्टिफिकेट भी फोर्ज था, जो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक नई अभी एफआईआर अंडर 4 सेक्शन चिटिंग और फॉर्जरी में रजिस्टर्ड हो गई है और उम्मीद है कि उसमें जल्द ही गोवा पुलिस इनकी फिर से पीसी रिमांड लेके और उसमें दूसरे केस में भी इनको अरेस्ट करेगी। अजय गुप्ता का ही मैं आपको बता रहा हूं कि उनको दूसरे केस में लाके अरेस्ट कर सकते हैं। और लूथरा ब्रदर्स के लिए दोनों को जो कि 5 दिन का रिमांड फर्दर दे दिया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है। इसमें कुछ नए फैक्ट्स आए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी सबसे इम्पोर्टेंट कि इस फायर इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हुए पता चला कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे यहाँ की गवर्नमेंट को अपना लाइसेंस बनाने के लिए, ट्रेड लाइसेंस के लिए, वो सब डॉक्यूमेंट फोर्ज थे। उन फोर्ज के ब्याह पर ही नया एफआईआर रजिस्टर हुआ है और उस अंडर सेक्शन फॉर्जरी एंड चिटिंग, और उसके अंदर अभी फर्दर तफ्तीश चालू हो गई है और उम्मीद है कि यहां से इनको पीसी रिमांड पे लेके दोबारा से अरेस्ट करके दूसरे केस में भी इनको फिर से पूछताछ के लिए पुलिस लेके आएगी। देखिए, ये बात सामने निकल के आई है जो कि ऑलरेडी इनकी पार्टनर्स की मिलके 42 कंपनीज बता रहे हैं, 42 कंपनी ये लोग चला रहे हैं। हमें तो शक है कि वो शेल कंपनीज हैं और ये एक सिर्फ जो गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है फायर इंसिडेंट मामले पे। लेकिन हमने इसमें पहले भी कहा था, हम लोग इसमें फिर से इंटरवेंशन भी फाइल करने वाले हैं। हम लोग इसमें दिल्ली सेंट्रल एजेंसीज को भी लेटर लिखने वाले हैं कि इसमें सेंट्रल एजेंसीज जैसे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकी जांच होना बहुत जरूरी है। जब ऑलरेडी इनका क्लब के पास लाइसेंस ही नहीं था, बिना लाइसेंस के क्लब सालों से चल रहा है, तो वो जो सारा रोज हजारों लाखों रुपए की बिलिंग ये लोगों से पैसा कर रहे हैं, वो बिलिंग किस समझ में हो रही है जब लाइसेंस ही नहीं है तो? और जो पैसा बिलिंग करके इन्होंने लिया वो उसका यूज कहां कर रहे हैं? क्या इंडिया में ही दूसरी अपनी एजेंसीज में कर रहे हैं या जो और शेल कंपनीज बना रखी हैं उसके अंदर यूज कर रहे हैं या उसको विदेश भेज रहे हैं? अगर विदेश भेज रहे हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग इसमें बहुत बड़ा एक इशू है जिसको ईडी के थ्रू जांच कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स अभी बहुत बाकी हैं और डेफिनेटली हमें पूरा विश्वास है कि जैसे गोवा पुलिस ने इसको टेकअप करके बहुत अच्छे से मैटर को करा है, इसी प्रकार से हमें उम्मीद है कि सेंट्रल एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व होके, ईडी, सीबीआई, जीएसटी सभी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होके ये जरूर डेफिनेटली निकालेंगे कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का, क्या ये फेमा का, क्या ये जीएसटी चोरी का, क्या ये इनकम टैक्स चोरी का मामला है। अगर है तो उसके मुताबिक इनके सबके ऊपर केस चलना चाहिए। और आपको मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो इन्होंने हेल्थ लाइसेंस दिया वो हेल्थ लाइसेंस फोर्ज निकला, जिसकी पुलिस जांच कर रही है, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। और उसको भी अप्लाई करने के लिए जब पार्टनर्स के पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगता है, तो जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो कि ये दिल्ली के रहने वाले हैं, इन्होंने दिल्ली से इशू कराया। जो अजय गुप्ता के नाम पे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दिल्ली से इशू है, वो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी फोर्ज है। जब इन्होंने वेरीफाई किया दिल्ली पुलिस से तो पता चला वो सर्टिफिकेट भी फोर्ज है। तो हो सकता है उसके लिए भी तीसरी एफआईआर इनके ऊपर होगी या जो भी होगा वो टाइम ऑफ कोर्स में पता चलेगा। और अभी फिलहाल आप समझिए कि कंडक्ट कैसा है। मालिकों का कंडक्ट ये है कि आज से 2-2 साल, 3-3 साल पहले जब क्लब शुरू करने जा रहे थे उस वक्त से फोर्जरी करते आ रहे हैं। तो जो उस वक्त से फोर्जरी करते आ रहे थे, आप उनका कंडक्ट, आप उनका मोरल और आप उनकी नीयत वहीं से समझ सकते हैं। उनको जरा सी भी इस बात की शर्म नहीं है, जरा सी भी उनको इस बात के लिए
मन में दुख नहीं है कि एक तरफ 25 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें से 20 लोग उनके खुद के अपने रेस्टोरेंट के कर्मचारी थे। एक भी परिवार तक इन्होंने ना तो कोई किसी प्रकार की मदद, ना कोई उनका सुध लेने पहुंचा है। ये कितनी शर्म की बात है। वो परिवार जिनके ने अपने 25 लोग खो दिए, वो बेचारे सब अपने अपने घर में हताश होकर बैठे हुए हैं और इन लोगों को जेल से बाहर आने की जल्दी है। अभी जहां नई एफआईआर रजिस्टर हो रही है, या वही दूसरी तरफ अपनी बेल फाइल कर रहे हैं। तो आप सोचिए इनका मोरल और इनका कंडक्ट कैसा है।